हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं, जिनका इस बार सीटेट नहीं निकल पाया, उनके पास ही आपका आखिरी चांस है सीटेट को क्लियर करने का। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है, आपका सीटेट अब आएगा जुलाई या फिर अगस्त 2024 में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अब भी अपना सीटेट क्लियर नहीं किया तो आने वाले टाइम में आप कह सकते हो यहाँ पर आपका जो सीटेट 2025 में आपको देखने को मिलेगा, ये आपका बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। रीजन क्या है? ये पेपर जो आपको ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन दोबारा से आपको देखने को मिलेगा। पेपर जो आपका कह सकते हो मेथड जो आपका ऑफलाइन ही इजी होता है। क्यों? ऑफलाइन में आपको टाइम टेकिंग बहुत सारी चीजें होती है जो आपको ऑफलाइन में ज्यादा बेटर लगता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा अच्छा लगता है। अब बात करें 2025 में जो आपको यहाँ पर एग्जाम होगा, वो आपका NTA कराएगा। अगर आपका NTA ने एग्जाम कराया तो इसका डिफिकल्टी लेवल जो है बहुत ही ज्यादा आपका हाई जाने वाला है। अब तक जो आपको एग्जाम आपने देखे होंगे 2019 से आपके यहाँ पर 2021 तक, और इसके बाद जो आपने देखा होगा 2021 से आपने 2024 तक, तो आपने देखा होगा इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पहले पेपर जो थे आपके इतने डिफिकल्ट नहीं आते थे, लेकिन जैसे आपका 19 से 20, 21, आपका 21 से 22, 23, 24 ऐसा आया, तो इसका जो है लेवल आपका बहुत ज्यादा हाई हो गया। पहले स्टूडेंट क्या सोचते थे कि मैं तो 5 से 10 दिन में जो है पढ़ूंगा, इधर उधर से मैराथन करूंगा तो मेरा सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो आप इस मिथ्या से, इस भ्रम से बाहर निकलिए। क्योंकि सीटेट का अगर आपने देखा होगा कितने बच्चों ने पास किया, तो टोटल जो है 1% भी नहीं कह सकते बच्चों ने पास किया। इतने सब बच्चों ने एग्जाम फिल किया, एग्जाम पेपर देकर आए, लेकिन उनका पास नहीं हुआ। बहुत स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा फेल हुए। आपके 2 बार से ऐसा ही हो रहा है कि बच्चे फेल ज्यादा हो रहे हैं और बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपको मैंने बताया था कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने फेल हुए, तो आप जाकर वहां पर वो क्राइटेरिया चेक कर सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि बच्चे पास ज्यादा हो रहे हैं या फिर फेल, और किन रीजन से फेल होते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं तो 2 से 4 दिन में या फिर 10-12 दिन में सीटेट कर लूंगा, इधर उधर से मैराथन देखकर खुद से तो पढ़ाई करना नहीं चाहते। और अगर आपके सीटेट पेपर 2 की बात करें, क्योंकि सीटेट पेपर फर्स्ट जो है आपका इजी है। क्या है आपका सीटेट पेपर जो आपका फर्स्ट है, इसे कह सकते हो इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है। लेकिन इसमें आपको क्या मिल जाता है? मैथ मिल जाता है और आपका EVS। इसके कारण जो है ये आपका पेपर इजी हो जाता है। वहीं अगर आपके पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका SST या फिर आपका साइंस या फिर मैथ कह सकते हो, तो इसमें आता है 60 नंबर, और बच्चे फेल या फिर पास इसी कारण होते हैं। अगर बच्चे ने SST कवर कर ली, क्योंकि बाकी जो पोर्शन होता है वो इजी ही होता है, चाहे आपका यहाँ पर बात करें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें या फिर आपका यहाँ पर CDP की बात करें, तो वो इजी आता है। अच्छे से 2-4 आप 2-4 बार जो अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चा फंसता किसमें? SST में फंसता और पास नहीं होते। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि आपका 2 से 3 बार सीटेट दे चुके हैं लेकिन पास नहीं होता। रीजन क्या है? शॉर्टकट क्या? किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाना। क्या हो जाना? किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाना। मैंने पहले भी बताया, SST या फिर साइंस अगर आपको पेपर 2 क्लियर करना है तो सिर्फ एक ही मंत्र है, एक ही महामंत्र है। क्या है वो महामंत्र? क्या है वो महामंत्र? आपका है NCERT। यही आपका एक महामंत्र है। चाहे कोई कितना ही अच्छा पढ़ाए, कितने अच्छे नोट्स दे, सारी चीजें आपकी बेकार है, लेकिन क्या है, अगर आपने NCERT कर ली तो आपका पेपर नहीं रुकने वाला। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। मेरा सीटेट फर्स्ट ही अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था। रीजन क्या था? NCERT। क्या रीजन था? NCERT। अगर आप NCERT पढ़ते हो तो आपका सीटेट का पेपर 2 नहीं रुकने वाला। लेकिन पढ़ने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। मैंने आपकी SST की क्लासेस कराई थी, काफी स्टूडेंट ने बहुत ही पॉजिटिव आपका रिव्यू दिया है, कहा है कि हमारा सीटेट पास हो गया। आपकी NCERT की SST की किताब जो आपने कराई है यूट्यूब पर, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कराई थी, किसी भी प्रकार का पेड कोर्स मैंने नहीं कराया, तो उनसे बच्चों को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो क्लास देखने से उनका पास हो गया, उन्होंने अपना एक्स्ट्रा में भी थोड़े बहुत एफर्ट डाले थे, खुद से भी पढ़ाई की थी, तो उसी से चीजें आपकी क्लियर होती है। किसी भी आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि एक टीचर पढ़ा रहा है तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। नहीं, उस टीचर से हजारों बच्चे पढ़ते हैं और हजारों बच्चे पास नहीं करते। पास वही करता है जो सच में पढ़ता है और अपने आप से, खुद से भी काफी एफर्ट डालता है, खुद से भी मेहनत करता है, तो पास उसी का होता है। क्योंकि भगवान भी उसी के साथ रहते हैं जो मेहनत करते हैं। अब टीचर भी उसी के साथ है जो मेहनत करेगा। मेहनत करोगे तो टीचर का भी नाम रोशन होगा और आपका भी सीटेट पास होगा। तो यही रीजन है कि आप क्या करते हो, आप शॉर्टकट अपनाते हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, NCERT पढ़िए, चाहे SST हो या फिर आपका यहाँ पर साइंस की बात करें। SST की तैयारी इस बार कंप्लीट हम आपकी NCERT करा देंगे, जल्दी ही आपका स्टार्ट कर देंगे। तो SST जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी।
प्लस जब आपको एनसीईआरटी के चैप्टर हम कराते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें प्लस आपको पेडागोजिकल टर्म्स भी बताते हैं। 20 नंबर जो आपके यहाँ पर पेडागोजी के आते हैं तो उसमें ये भी बताते हैं कि आपको एसएसटी बच्चों को पढ़ाने किस तरीके से। ना सिर्फ आपके एग्जाम में ये चीजें आती है कि आप यहाँ पर एसएसटी पढ़ाओगे कैसे या फिर आपको याद है क्वेश्चन नहीं याद, बल्कि इसलिए भी आती है कि आपको एसएसटी पढ़ाओगे कैसे। आपके सामने बच्चा है, 6 से 8 क्लास का बच्चा बैठा है और आप उसे पढ़ाते किस प्रकार से, ये भी चीजें आपकी पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आपको सीटेट कैसे पास करना है। एनसीईआरटी से ही पास होगा, बिना एनसीईआरटी के आपका सीटेट पास नहीं होगा। और अगर बात करें हम 2025 की, 2025 में जो आपका एग्जाम होगा वो आपका एनटीए लेगा। और अगर आपका एनटीए ने एग्जाम लिया, एक तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा, दूसरा डिफिकल्टी लेवल बहुत ही ज्यादा आपको हाई मिलेगा, क्योंकि आपको पता है एनटी कौन से एग्जाम कंडक्ट कराता है, नेट के कराता है, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट हो गया, नीट हो गया, ये आपके बड़े बड़े एग्जाम आपका एनटीए कराता है और काफी हाई लेवल जो है अपना रखता है एग्जाम का। तो वही चीज आपको यहाँ पर सीटेट में देखने को मिलेगी। और आप सभी को पता है सीटेट पास करना आपका एम नहीं है। आपका क्या एम है यहाँ पर? गवर्नमेंट टीचर एम है, यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बनना, यही आप सभी का एम है। ऐसा नहीं है कि सीटेट में आपको 150 में से 150 लाने या फिर कोई आपको रिकॉर्ड कायम करना, ये आपका किसी का भी टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीटेट आपको मात्र पास करना है। चाहे आप उसमें 150 नंबर लेके आ जाओ या फिर आप 90 ही नंबर लेके आओ, गिने आप सब एक ही कैटेगरी में जाओगे कि आपका सीटेट पास है। लेकिन अगर आप सीटेट अच्छे मार्क्स से करते हो तो आपको आगे एग्जाम में रैंक मिल जाएगी। लेकिन जो आपका मेन टारगेट है वो है आपका गवर्नमेंट टीचर बनना। तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सीटेट पास होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका इस बार सीटेट पास हो जाता तो आपका बीपीएससी की बात करें, DSSB, 2 आपके पास ऐसे बड़े मौके थे, आपका DSSB प्लस आपका बीपीएससी तैयारी आपका 3.0 और इसके अलावा आपको यहाँ पर 4.0 भी देखने को मिलेगा। अगर आपका इस बार भी क्लियर नहीं हुआ तो ये भी आपके हाथ से चला गया। और इतनी बड़ी वैकेंसी टीचिंग में आपको देखने को ही नहीं मिलती। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आपका यूपी टेट करे बैठे हैं, ठीक है, यूपी टेट करे बैठे हैं और अब तक आपके 4 से 5 साल हो गए, कोई वैकेंसी देखने को ही नहीं मिली। तो आप ऐसे भी हो जाओगे। तो आपको क्या करना है कि आपको जो वैकेंसी आ रही है उनका बेनिफिट लेना है, सीटेट क्लियर करना है। सीटेट क्लियर करोगे ये सारी चीजें, प्लस आपकी यहाँ पर कौन सी आई थी, चंडीगढ़ की भी वैकेंसीज आई थी, असम की भी वैकेंसीज आउट हुई है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बहुत सारे मौके आप गवा चुके हो। लेकिन अब जो आपका मेन टारगेट है वो है आपका यहाँ पर जुलाई और अगस्त का एग्जाम क्लियर करना। इन्हें किस प्रकार से क्लियर करोगे, पहले इसकी चीज के बारे में जान लेते हैं। आपका मोड जो है आपका इस बार ऑफलाइन ही रहेगा, ठीक है। आपको पता है पहले क्या था, आपका एग्जाम ऑफलाइन कराया जाता था, बीच में आपका ऑनलाइन कराया गया 19-20 में आपका, उसके बाद आपका दोबारा से क्या करा दिया, आपका ऑफलाइन करा दिया। तो इस बार भी आपका ऑफलाइन होगा और कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाएगा, सीबीएसई ही इस बार भी कंडक्ट करेगा। आगे जो है आपका एनटीए ले लेगा इस एग्जाम को, एनटीए जो है कंडक्ट कराया करेगा। लेकिन अभी तक जो आपका सीबीएसई के पास रहेगा। नेगेटिव मार्किंग अभी तक इस एग्जाम में नहीं, आने वाले टाइम में ऐड की जाए ना की जाए इसके ऊपर आपकी बाद में बात करेंगे, लेकिन इस बार नहीं है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर अच्छी बात है। और डिफिकल्टी लेवल तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है। और सिंपल सा मंत्र है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका सीटेट पास हो जाएगा। और सीटेट पास करके गवर्नमेंट टीचर बन जाओ, क्योंकि अगर आपका सीटेट भी पास नहीं है तो आप कह सकते हो आपका बीएड किया हो, आपने बीटीसी किया हो, दोनों ही आपकी वेस्ट है अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है। क्योंकि प्राइवेट में भी पढ़ाने के लिए सीटेट मांगा जाता है कि आपका सीटेट क्वालिफाई है तो ही आप प्राइवेट में भी पढ़ा सकते हो। बहुत से कॉलेज ऐसे मिल जाएंगे, स्कूल मिल जाएंगे जहां पर आपको ऐसे ही रख लिया जाता है। लेकिन अगर आपकी बात करें प्राइवेट में भी पढ़ाने के लिए, टीचर की क्वालिफिकेशन यही होनी चाहिए कि उनका सीटेट पास होना चाहिए। अगर आपका सीटेट वहां पर भी पास नहीं है तो वहां भी नहीं कर सकते, और कह सकते हो पूरी तरीके से आपका 2 साल का डिप्लोमा वेस्ट हो जाएगा अगर आपका सीटेट पास नहीं हुआ। तो ये थी आपकी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बताई गई है। अगली वीडियो में आपके साथ सिलेबस डिस्कस करेंगे, पूरी आपको स्ट्रेटजी बताएंगे किस प्रकार से सीटेट क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर जो आपका एक ही मंत्र बताया गया है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम या तो आपका जुलाई में होगा या फिर आपका अगस्त में एग्जाम कराया जाएगा। और अभी इस चीज के बेस पर मत रहना कि नोटिफिकेशन आएगी हम तो तभी तैयारी करेंगे, कब होगा एग्जाम हम तो तभी तैयारी करेंगे। क्योंकि अगर किसी को एग्जाम निकालना होता है तो वो ये नहीं सोचता कि आपका एग्जाम कब होगा, ये चीजें नहीं सोचता। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो अभी से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, आप हमारे से पूछ सकते हो, हम आपकी हेल्प करने के लिए ही है। तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले।
और शेयर कर दीजिए उन सभी दोस्तों के साथ जिनका सीटेट क्लियर नहीं होता, उन्हें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन बताइए कि ये सारी चीजें जो है आपके साथ होने वाली है। तो आप सभी शेयर कर देना, कोई नया जुड़ा हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें आपको यहाँ पर जुलाई अगस्त आपका कह सकते हो 2024 में जो आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है, इसका सिलेबस जानेंगे, पैटर्न को समझेंगे, किस प्रकार से किस पर फोकस करना है, हर एक पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए।